हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के इस एक और वीडियो में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में है इंडिगो ECS CR4 इंजन के साथ में। और आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है या जो कहें कि मेन प्रॉब्लम है वो है उसकी रिवर्स लाइट है, वो भी नहीं चल रही है। तो आज हम डायग्नोस करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपकी भी गाड़ी में इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, या ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि हमारे साथ में हुआ है म्यूज़िक सिस्टम ऑन नहीं होना या फिर रिवर्स लाइट नहीं चलना, इसके अलावा भी जैसे आपके इंडिकेटर नहीं जलें, हेडलाइट का फिलामेंट ऑन ऑफ हो जाए, तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड होती है फ्यूज़ से। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपली इंडिगो ECS का जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको लोकेट करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि फ्यूज़ उड़ने की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस गाड़ी में बेसिकली दो जगह पे फ्यूज़ बॉक्स लोकेटेड होते हैं। जो मेन फ्यूज़ बॉक्स होता है एसेसरीज़ वाला, वो होता है स्टीयरिंग के जस्ट नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पैडल लगा हुआ है, ये फ्यूज़ बॉक्स का कवर है और ये हमने इसके फ्यूज़ बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो ये मेन फ्यूज़ बॉक्स है। इसके अलावा इंजन बे के अंदर भी एक फ्यूज़ बॉक्स होता है, पर वो इंजन से रिलेटेड होता है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही हो, या रेडिएटर फ़ैन ऑन नहीं हो रहा हो, या AC कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा हो, तो उस केस में आपको वो वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है, मैं उसकी लोकेशन भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले बूट ओपन, इसका जो बोनेट है वो ओपन करना होगा। तो काफ़ी बड़ा है, भारी है इसका बोनेट। और बैटरी के जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं ये ECM लगा हुआ है और ECM के बाजू में ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। तो इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो एक एडजस्टेबल स्क्रू दिया हुआ है, इसको खोलना होता है। और यहाँ पर इसको खोलने के बाद में हम ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इस तक पहुँच सकते हैं। बेसिकली इसमें रिले, फ्यूज़ेस वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद हेडलाइट का जो फ्यूज़ है वो ओवरलोडिंग की वजह से हेडलाइट का फ्यूज़ जल भी चुका है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी केस में कभी भी ओवरलोडेड बल्ब का यूज़ नहीं करना है। अगर करना है तो जो रिकमेंडेड वायरिंग हार्नेस है उसका भी यूज़ हमें करना है। तो ये फ्यूज़ बॉक्स यहाँ वाला है। अब आइए अंदर की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसको चेक कैसे किया जाता है और रिप्लेस कैसे करते हैं। किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी फ्यूज़ को या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसमें कंटिन्यूटी आती है, उसके लिए इस टाइप का एक टेस्टिंग डिवाइस होता है। इसमें बेसिकली LED लगी होती है और उस LED को जब भी हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर LED ग्लो करती है। देखिए आप, थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये रेड लाइट जलती है। कहने का मतलब है कि आपको अगर किसी भी दो कंडक्टर के बीच में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस टाइप का ये जो है यूज़ कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो मैकेनिक होते हैं वो एक 12 वोल्ट का बल्ब यूज़ करते हैं और उसका एक हिस्सा गाड़ी का जो बॉडी है उससे लगा देते हैं और दूसरे हिस्से को हर फ्यूज़ के साथ में चेक करके लगा के चेक करते हैं कि जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आती है वो ख़राब माना जाता है। बट हमारे पास में ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हम ऐसी जानकारी दें जो आप इस्तेमाल कर सकें अपनी प्रॉब्लम के टाइम पे। तो अगर मैं आपको टेस्टिंग जो लैंप होता है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको लैंप चाहिए, फिर वायर चाहिए, फिर वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आसान तरीका ये है कि इस टाइप का ये टेस्टिंग इंडिकेटर आप अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से ले लें। इसका जो परचेसिंग लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ्यूज़ में दो हिस्से दिए होते हैं, हर एक हिस्से में इसको लगा के देखें। जैसे ये जो पहला है, तो गाइस इस प्रोब को कुछ इस तरीके से आपको रखना है और हर एक फ्यूज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। तो जो फ्यूज़ सही होगा वो ग्रीन दिखाएगा। इसी तरीके से हमें सारे फ्यूज़ चेक करना है। तो आइए चेक कर लेते हैं।
तो वैसे फ्यूज़ेस हमने सारे चेक कर लिए हैं। कुल मिला के ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये बिल्कुल ओके है। मतलब हमारा जो म्यूज़िक सिस्टम और जो टेल लाइट है, आई मीन जो रिवर्स लाइट है, उसका कुछ और इशू होता है। तो आइए वो वाले इशू को समझते हैं। इंडिगो ECS के जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें कौन से नंबर का फ्यूज़ किस काम के लिए डेडिकेटेड होता है, इस कवर के ऊपर भी सारी डिटेल दी हुई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जिस फ्यूज़ से काम था बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन मोटर और स्टॉप लैंप, CDL, इमोबिलाइज़र, हीटेड रियर विंडो, रूफ इंजन, म्यूज़िक सिस्टम। हाँ देखिए, म्यूज़िक सिस्टम, क्लॉक, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये 15 एम्पियर का स्विच होता है। अगर ये फ्यूज़ उड़ता तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो भी ऑफ़ हो जाता, पर क्योंकि वो ऑन है और सिस्टम हमारा ऑफ़ है, इसलिए हो सकता है ये सिस्टम की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर्स लाइट का भी एक इंडिकेटर होना चाहिए यहाँ पर, और फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प, हॉर्न, स्टार्टर मोटर, पोजीशन लैम्प लेफ्ट हैंड, पोजीशन लैम्प राइट हैंड, ब्लोअर, हॉर्न, रिले, कॉइल, 5 एम्पियर। इसमें रिवर्स का मुझे इसमें कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, हो सकता है वो बाकी किसी दूसरी एसेसरीज़ के साथ में इंटीग्रेटेड हो। अगर यहाँ पर रिले की अगर बात करें तो रिले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टर, मोटर प्रोटेक्शन कंट्रोलर ये है, और ये कई सारे रिले जो इसमें लगे हुए हैं। एनीवे, फ़िलहाल हमारा जो मोटिव था फ्यूज़ेस चेक करना वो सारे हमने चेक कर लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है कि हमारा जो म्यूज़िक सिस्टम है वो क्यों नहीं चल रहा है। अब इससे ऊपर हम लोगों को ये करना होगा कि इस म्यूज़िक सिस्टम को खोलना होगा, और वो अगर किसी वेल इक्विप्ड या फिर कहें कि एक स्किल्ड टेक्नीशियन के प्रेजेंस में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो टेल लाइट है उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आइए पीछे बूट में देखते हैं टेल लाइट किस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। तो इस रिवर्स लाइट इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमने सारे फ्यूज़ चेक कर लिए थे। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये है कि इसमें एक रिवर्स स्विच लगता है। तो इस रिवर्स स्विच की जो लोकेशन होती है वो इंजन इंजन में लगे गियर बॉक्स के पास में होती है, जो कि मैं आपको थोड़ा झुक के बता देता हूँ। नीचे झुकने से पहले कुछ तरीके से एक मैटिंग वगैरह लगा लें, और गाड़ी को हमने इस तरीके से रैम्प पे लगाया हुआ है ताकि आगे से उड़ जाए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है गियर बॉक्स का, यहाँ पर आप देखिए ये तो वाटर इंडिकेशन का है। गियर बॉक्स में लगा होता है ये वाला स्विच, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस ये चीज़ चेक करना है कि इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं। ये वाले स्विच की, ये गियर रिवर्स का स्विच है। आइए इसको एक बार ज़रा निकालते हैं इसके सॉकेट को, और एक बार डायरेक्ट करके देखेंगे। डायरेक्ट करने से ये पता चल जाएगा कि इग्निशन की ऑन करते से ही अगर ये रिवर्स लाइट चालू हो जाती है, इसका मतलब ये है कि स्विच ख़राब है, और अगर फिर भी नहीं होती है तो हमें फिर फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो आइए वाला काम कर लेते हैं। तो गाइस हमने इसका ये जो सेंसर है, बेसिकली सेंसर नहीं स्विच है, स्विच को उसके सॉकेट से निकाल दिया है। थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, जी हाँ। और यहाँ पर हमने इसको जंप कर दिया है एक दूसरे वायर से। साथ ही साथ निकालते समय हमसे ये जो डीजल फ़िल्टर है उसमें जो पानी का सिंबल के जो सॉकेट है उसमें भी काफ़ी लूज़ वायरिंग थी, तो फ़िलहाल हमने उसको भी निकाल दिया है। हो सकता है उसका भी एक साइन हमको मिले, बट वो एक बड़ा इशू नहीं है, हम उसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। अब आइए एक बार जो रिवर्स गियर है वो लगा के चेक करते हैं कि ये ऑन हुआ या नहीं। अब आइए इसको चाबी ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इग्निशन पे रखना है और रिवर्स गियर लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि जो रिवर्स लाइट है वो ऑन हो गई है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्विच में है। तो आइए उस स्विच को खोल लेते हैं और मार्केट से एक नया स्विच ले आते हैं। तो वैसे इस स्विच को खोलने के लिए फ़िलहाल हमको एक एडजस्टेबल रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में
मैं दोनों हाथों का यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस 22 mm का जो रिंग स्पैनर है उससे ये स्विच आसानी से खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से स्विच दिखता है। अभी क्योंकि हम इसको ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इसलिए दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे मार्केट से लेके आ जाना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिपेयरेबल चीज़ है, शायद ही रिपेयरेबल हो। तो उसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप यहाँ से स्विच को निकालेंगे यहाँ से ऑयल गिरेगा, तो कोई लकड़ी का डॉट या फिर रबर की कॉर्क उसमें फंसा दीजिएगा और नीचे ऑयल कलेक्शन के लिए रख दीजिएगा, ताकि आप पहले से तो ये स्विच अगर आपके पास में नहीं हुआ तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा और इतनी देर में काफ़ी ऑयल लीक कर सकता है। अब आइए मार्केट चलते हैं, उसको लेके आते हैं। तो भाई मार्केट से ये जो स्विच है इसका रिवर्स स्विच ये हम ले आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट से मतलब स्विच ओवरऑल है एक ही, पर इसमें यहाँ कपलर अलग से दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो हमें वैसे इस कपलर की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट, क्योंकि ये सॉकेट और ये सॉकेट सेम है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं और पहली फुर्सत में इसको लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा जो गियर ऑयल है वो लीकेज कर रहा है। हालांकि हमने डॉट लगा दी थी पर डॉट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया। यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। मैं इसको निकाल देता हूँ। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों स्विचेस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। आइए इसको लगा देते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने इसको वापस से कर दिया है और थोड़ा सा हमको टाइट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल हम लोग निकाल चुके हैं और अब ऐसी उम्मीद करेंगे कि इसमें से फ़र्दर ऑयल लीकेज ना हो, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कोई वाइशर वगैरह या फिर ऐसा कुछ था नहीं। फ़िलहाल हमने डायरेक्ट ही लगा दिया है, पर अगर देखा जाए तो ऑयल अभी भी लीकेज कर रहा है, तो क्यों ना इसमें रबर का एडेसिव जो होता है वो लगा दी जाए। तो गाइस ये जो स्विच है वो हमने लगा दिया है और उम्मीद है कि ऑयल भी अब नहीं गिर रहा होगा। अब रही बात सॉकेट की, तो आइए सॉकेट को भी लगा देते हैं। सॉकेट लग गया है, लेकिन ये जो चीज़ हमारे हाथ से फैल गई थी, अब इसको भी हमें कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन आइए पहले ये वाला जो काम है, ये जो हमने किया है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारे पास में चाबी और ये हमने गाड़ी अनलॉक की और यहाँ पर इसके लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल सेकंड इग्निशन लेके आना है ताकि सारी डैशबोर्ड की लाइटें जल जाएं। और यहाँ पर अब हम जैसे रिवर्स डालते हैं तो उम्मीद है कि लाइट जल जाएगी और जैसा कि मैं पीछे देख सकता हूँ लाइट जो है जल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको इंडिगो ECS की जो रिवर्स लाइट की जो प्रॉब्लम थी उसको तरीके से डायग्नोस करना आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन और हो सकती थी कि अगर स्विच भी ख़राब ना होता, स्विच हमारे डायग्नोस में अगर सही पाया जाता, तो अगला जो कदम होता वो हमारा होता जो रियर लाइट है उसको हमको खोलना होता और खोल के बल्ब की वायरिंग को चेक करना होता, बट ऐसा नहीं हो पाया। स्विच से ही हमारा काम हो गया। तो ये तो था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से रिवर्स लाइट को डायग्नोस करते हैं। हमारे कुछ हिडन कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो अर्ली एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।